हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आई नो ये वीडियो काफ़ी लेट आई है और काफ़ी दिन से मैं वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रहा था, बट बीच में मेरी जो हेल्थ थी वो सही नहीं थी और वर्कलोड भी काफ़ी ज़्यादा था, जिस वजह से मैं वीडियोस को अपलोड नहीं कर पा रहा था। बट अब से मैं ट्राई करूँगा कि जो वीडियोज़ हैं वो मैं टाइमली अपलोड कर दिया करूँ। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया के एक जाने माने ब्रांड सैमसंग के बारे में। दोस्तों, सैमसंग का नाम तो हम सभी ने सुना है और हो सकता है कि इसका कोई ना कोई प्रोडक्ट तो आपने ज़रूर से यूज़ किया होगा, फिर वो चाहे एक मोबाइल हो, एक टीवी हो, एक फ्रिज हो, माइक्रोवेव ओवन हो या इसी तरह का कोई और इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यानी बुर्ज खलीफा का कंस्ट्रक्शन सैमसंग ने किया है, या फिर आपसे कहूँ कि जो बड़े बड़े शिप्स होते हैं सैमसंग वो भी बनाता है, या फिर आपसे कहूँ कि सैमसंग ने साउथ कोरिया के लिए तोपें यानी वॉर टैंक्स भी बनाए, तो आप भी शायद हैरान हो जाओगे। पर दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है। और इतना ही नहीं, सैमसंग इसी तरह के डिफरेंट 80 बिजनेसेस में भी इन्वॉल्व है। और अगर आप कंपेयर करें गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनीज से, तो उससे कहीं ज़्यादा एम्प्लॉयज़ तो सैमसंग में ही काम करते हैं। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं सैमसंग कंपनी के रेवेन्यू की, तो सैमसंग कंपनी का रेवेन्यू इतना ज़्यादा है कि वो अकेले ही साउथ कोरिया की जीडीपी का 17% कॉन्ट्रीब्यूट कर देता है। अब अगर इसको मैं कंपेयर करूं इंडिया की दो सबसे बड़ी कंपनीज से, यानी कि रिलायंस और टाटा से, तो रिलायंस और टाटा 11 से 12% कंट्रीब्यूट करते हैं इंडियन जीडीपी का। और यही कारण भी है कि जो ली फैमिली है वो साउथ कोरिया की वन ऑफ द रिचेस्ट और पावरफुल फैमिलीज में से एक है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ, जहां मैं आपको सैमसंग से रिलेटेड कुछ अमेजिंग बातें बताऊंगा। बट उससे पहले, मेरा नाम है गौरव और स्वागत है आपका कॉल ऑफ टेक्स में। दोस्तों, आज के टाइम की इतनी बड़ी कंपनी सैमसंग की शुरुआत सन 1938 में एक ग्रोसरी स्टोर के रूप में हुई थी और इसकी शुरुआत की थी ली ब्यूंग चुल ने। दोस्तों, उस टाइम ये कंपनी मुख्यतः ड्राई फिश और नूडल्स ही बेचा करती थी और उस कंपनी में उस टाइम 40 एम्प्लॉय काम करते थे। बट आज इस कंपनी में 2,80,000 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं। अब दोस्तों, अगर इसके नाम की तरफ देखा जाए सैमसंग, तो इसका नाम का मतलब होता है 3 स्टार, जहाँ पे सैम का मतलब होता है 3 और संग का मतलब होता है स्टार। अब दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, शुरुआत तो इसकी एज अ ग्रॉसरी स्टोर हुई थी, बट इसका जब अच्छा प्रॉफिट आने लगा, अच्छा रेवेन्यू जनरेट होने लगा, तो ये डिफरेंट टाइप के बिजनेसेस में जाने लगा, जैसे कि सिक्योरिटी के, इंश्योरेंस के और रिटेल के। अब अगर बात की जाए साल 1969 की, तो ये वो साल था जब सैमसंग ने इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस में एंटर किया था और जो इनका सबसे पहला प्रोडक्ट था वो था P3202 नाम का एक 12 इंच का ब्लैक एंड वाइट टीवी, जो कि लॉन्च हुआ था साल 1970 में। इसके बाद सैमसंग ने और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे कि VCR हो गया, टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया और एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर आता है साल 1983, जब सैमसंग ने टेलीकम्युनिकेशन के बिजनेस में एंटर किया और जो इन्होंने सबसे पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया था वो था SC100 नाम का एक कार टेलीफोन, जो लॉन्च हुआ था सन 1986 में। हालांकि ये प्रोडक्ट इतना सफल नहीं हो पाया था, सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि जो इसकी बिल्ड क्वालिटी थी वो काफ़ी पुअर थी। इस हैंडसेट के फ्लॉप हो जाने के बाद सैमसंग के उस समय के वायरलेस कम्युनिकेशन के हेड की ताई ली ने मोटोरोला के 10 हैंडसेट मंगवाए और अपने इंजीनियर से कहा कि इन हैंडसेट्स को एज एन बेंचमार्क इनको यूज़ करना है और उसी क्वालिटी के मोबाइल फ़ोन्स इनको प्रोड्यूस करना है। और 2 साल की कड़ी मेहनत और R&D के बाद इन्होंने SH100 नाम का एक न्यू मोबाइल लॉन्च किया था, बट वो भी कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पाया, वो भी मार्केट में फ्लॉप हो गया। और उसके बाद कुछ समय तक सैमसंग मार्केट में और भी डिफरेंट मोबाइल्स को लॉन्च करता रहा, जो कि सक्सेसफुल नहीं हुए थे। इसके बाद 7 जून 1993 को कंपनी के चेयरमैन ली ने 200 एग्जीक्यूटिव्स के साथ एक मीटिंग रखी और उन्हें 1 साल के अंदर मोटोरोला की तरह की क्वालिटी के हैंडसेट प्रोड्यूस करने के लिए टारगेट दे दिया। फिर आखिरकार 1 साल बाद सैमसंग ने लॉन्च किया अपना SS700 नाम का एक फ़ोन, जो कि काफ़ी पॉपुलर हुआ और बहुत लोकप्रिय हुआ लोगों के बीच में और एक सक्सेसफुल फ़ोन की तरह उभर के आया। इस फ़ोन को लॉन्च करने से पहले सैमसंग ने इस फ़ोन की काफ़ी बारीकी से जांच की थी। वो नहीं चाहती थी कि जो पिछले फ़ोनों में गलतियां दोहराई गई हैं वो इस हैंडसेट में दोहराई जाएं। इसीलिए सैमसंग क्या करता था, जो अगर किसी भी फ़ोन में गलती पाई जाती थी तो वो उस हैंडसेट को उसी समय एम्प्लॉयज़ के सामने जला दिया करता था, जिससे उनके पास डायरेक्ट संदेश जाए कि इस बार किसी भी तरह की गलती को टॉलरेट नहीं किया जाएगा। और इसका एक पॉजिटिव रिजल्ट भी निकल के आया, क्योंकि ये हैंडसेट काफ़ी सक्सेसफुल रहा था। तो दोस्तों, ये थी छोटी सी हिस्ट्री सैमसंग के बारे में, जहां मैंने आपको बताया कि सैमसंग कैसे स्टार्ट हुई और इसने कैसे डिफरेंट बिजनेसेस में एंट्री ली और फिर इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेस में एंट्री की थी। बट अब मैं आपको बताऊंगा इससे जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जो शायद आपने नहीं सुने होंगे।
तो दोस्तों एक बार शेन नाम के व्यक्ति ने सैमसंग कनाडा के फेसबुक पेज पे एक पोस्ट डाली और उसमें उसने लिखा था कि मैं आपके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स परचेज़ करता रहता हूँ, तो क्या आप मुझे एक फ्री का सैमसंग गैलेक्सी S3 दे सकते हो। मैं आपको पे तो नहीं कर सकता, बट आपको एक छोटा सा ड्रैगन का कार्टून बना के दे रहा हूँ जो आग उगल रहा है। अब इस पे सैमसंग ने रिप्लाई किया करते हुए ये लिखा कि हालांकि हम सबको फ्री में फ़ोन तो दे नहीं सकते, बट जो आपने ड्रैगन बनाया है, जो कार्टून बनाया है, ये हमें काफ़ी पसंद आया, इसलिए हम आपको एक फ्री का सैमसंग गैलेक्सी S3 दे रहे हैं। बट दोस्तों बात इतनी सी नहीं है। जब उस फ़ोन को शेन को डिलीवर किया गया तो उस फ़ोन को देख के तो शेन भी हैरान हो गया था, क्योंकि उस फ़ोन के बैक पे वही सेम ड्रैगन का स्केच बना हुआ था जो उसने सैमसंग को बना के दिया था। इनफैक्ट उसके फ़ोन के फ्रंट में और वॉलपेपर में भी वही ड्रैगन बना था, जिसका मतलब ये है कि सैमसंग ने स्पेशली उसके लिए एक कस्टम मेड फ़ोन बनाया था। वैसे ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं, मैं एक बना के आता हूँ। सैमसंग के पास एक रोबोटिक गन है जो थर्मल विजन की मदद से ह्यूमन को डिटेक्ट कर सकती है और उन पर फायर भी कर सकती है। अब इस गन को यूज़ किया जाता है बॉर्डर्स पे, जो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया की बॉर्डर है, बेसिकली जो वहाँ का नो मैंस लैंड है जहाँ पे किसी भी इंसान को जाने का अलाउंस नहीं है, वहाँ पे इस गन को यूज़ में लाया जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति ट्रेसपासिंग करता है या फिर इलीगल तरीके से बॉर्डर को क्रॉस करता है तो वहाँ पे ये गन काम में लाई जाती है और वो उस व्यक्ति को शूट कर देती है। ये गन जो है वो रिप्लेस करती है ह्यूमन जो गार्ड्स होते हैं बॉर्डर पे, उनको ये गन बेसिकली रिप्लेस करती है। शायद बहुत ही कम लोग को ये बात मालूम होगी कि जो सैमसंग है वो साउथ कोरिया की आर्मी के लिए भी काम करता है। टैंक से लेके जेट इंजन्स तक साउथ कोरिया के लिए वो बना चुका है, बट फिलहाल वो मोस्टली आर्टिलरी का काम कर रहा है और जो टैंक्स होते हैं उनमें जो रोबोटिक्स का काम होता है और जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम होता है वो सैमसंग कर देता है। दोस्तों सैमसंग कंपनी में 2,80,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। बट इससे भी बड़ा नंबर है सैमसंग के पेटेंट्स का। सैमसंग के नाम 1 लाख से भी ज़्यादा पेटेंट्स हैं, जो गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसी कंपनी से कहीं ज़्यादा हैं। अब सैमसंग और एप्पल की राइवलरी से तो हम सभी वाकिफ़ हैं। इनफैक्ट 2011 में दोनों कंपनीज़ के बीच में एक पेटेंट वॉर हो गया था, जिसमें एप्पल ने कोर्ट केस कर दिया था सैमसंग के ऊपर, जिसमें एप्पल ने ये दावा किया था कि सैमसंग ने एप्पल के 4 पेटेंट्स का उल्लंघन किया है। और 2 साल चले इस लंबे केस में सैमसंग हार गया था, जिसमें एज एन कंपनसेशन सैमसंग ने एप्पल को $1 बिलियन पे किए थे। अब एप्पल और सैमसंग एक दूसरे के जितने बड़े कॉम्पिटिटर हैं, उतने ही अच्छे इनके बिजनेस रिलेशंस भी हैं। आईफोन के जो रेटिना डिस्प्लेज होते हैं वो सैमसंग ही मैन्युफैक्चर करता है। इनफैक्ट वर्ल्ड के 80 to 90% डिस्प्ले से रिलेटेड डिवाइसेस जितने भी होते हैं, फिर वो चाहे टीवी हो, एक मोबाइल हो, उनकी जो डिस्प्ले हैं वो सैमसंग ही मैन्युफैक्चर करता है। आईफोन के iPhone 4, 4S, 5 और 5S के जो CPU थे वो भी सैमसंग ने ही मैन्युफैक्चर किए थे। और दोस्तों दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के बारे में तो सभी जानते हैं, बट बहुत से कम लोग ये जानते हैं कि जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो सैमसंग की सैमसंग CNT नामक कंपनी ने किया है। और ये कोई पहली बार नहीं था कि जो सैमसंग ने इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाई हो। सैमसंग इससे पहले मलेशिया का पेट्रोनास टिन टावर और ताइवान का ताइपेई 101 नाम का बिल्डिंग भी बना चुका है। अब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के अलावा सैमसंग बड़े बड़े शिप्स भी बनाता है, और कोई छोटे मोटे शिप्स नहीं, कार्गो और कंटेनर शिप्स। और जहाँ पे शिप्स का कंस्ट्रक्शन होता है उसका जो एरिया है वो है 40 करोड़ स्क्वायर फीट, और अगर इसको आप कंपेयर करें तो ये हो जाता है लगभग 50 to 100 फुटबॉल स्टेडियम्स के बराबर। साउथ कोरिया में सैमसंग डिजिटल सिटी नाम की एक जगह है जो 390 एकड़ में बनी हुई है। यहाँ पे 3 बड़ी बिल्डिंगें और 131 छोटी बिल्डिंगें हैं, जहाँ पे डेली लगभग 35,000 लोग काम करने आते हैं। अब सैमसंग बड़े बड़े काम तो करता है ये, बट इसके साथ साथ वो कुछ नेकी के काम भी कर देता है। लगभग $100 मिलियन वो हर साल अपने नॉन प्रॉफिट मेडिकल सेंटर में दे देता है, जहाँ पे गरीबों का जो ज़रूरतमंद होते हैं उनका इलाज मुफ्त में होता है। उसके इस हॉस्पिटल में लगभग 1200 डॉक्टर और 2300 नर्सेस काम करते हैं। दोस्तों सैमसंग इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है। जितने भी डिवाइसेस वो बनाता है, फिर वो चाहे एक टीवी हो, एक फ्रिज हो, एक मोबाइल हो, उसमें जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं वो उसके 90% इक्विपमेंट जो उसमें लगते हैं वो उसके खुद के ही होते हैं। यानी इन इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग भी वो खुद से ही करता है। इसके साथ साथ मोबाइल में आने वाले डिस्प्ले, कैमरा, ये सब भी दूसरी कंपनीज के लिए सैमसंग बनाता है। वहीं अगर कंप्यूटर्स की बात की जाए तो वहाँ पर भी सैमसंग डिस्प्ले, रैम और SSD जैसी चीज़ें बनाता है। इनफैक्ट सैमसंग दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चर है रैम और SSDs का। तो दोस्तों ये थे सैमसंग से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स, जहाँ पे मैंने आपको सैमसंग से जुड़ी कुछ अमेजिंग बातें बताई।
आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वो घंटे का आइकन तो ध्यान से दबा ही दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।